tribute to my dog Rocco, who passed away in the month of March. So Rocco, this is for you, buddy. So guys, it's time to say hello to Ladakh. और आज की डेस्टिनेशन मैं आपको ऑन द रोड बताता हूँ कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ फर्स्ट स्टॉप होगा, सब बताते हैं ऑन रोड। सो मिलते हैं सीधा हाईवे पे, क्योंकि दिल्ली पे अभी तो हो रहा होगा बहुत गंदा ट्रैफिक। तो आई वुड स्टार्ट माई ब्लॉग राइट फ्रॉम दी हाईवे। गाइस जर्नी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। जुड़े रहना चैनल से, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट दोनों करना, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिकॉज आज होने वाली है मोस्ट एपिक राइड और द मोस्ट आई वुड से द एडवेंचरस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम करने वाले हैं आज सोलो राइड टू लद्दाख, और दिस वुड बी अ नॉन स्टॉप राइड टू लद्दाख। आज की डेस्टिनेशन है लद्दाख। ऑलमोस्ट दिल्ली से, मैं अपने घर से मैंने किलोमीटर चेक करा, ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर्स है वाया कश्मीर। एंड कश्मीर मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि हमारा जो हाइट का जो ट्रैवल होता है ना, वो थोड़ा स्लो होता है, तो जो एक्यूमलाइजेशन है ना वो आराम से हो जाएगा। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। वरना तो मनाली साइड से भी जा सकते थे, बट दिस टाइम दिस वुड बी अ लॉन्गेस्ट राइड, 1300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड। और आज का जो मज़ा है ना, जुड़े रहो, आने वाला है, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको जन्नत और आप लेना मज़े उस जन्नत के। दिखाते हैं क्या आपको ट्रेन, जो मतलब हम जो रोड्स को ट्रैवल करेंगे, कौन सा रूट लेते हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना किलोमीटर है, और क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं आपको। और फ़िलहाल मैंने बाइक को इतना ज़्यादा लोड नहीं करा। आई एम गोइंग वेरी लाइट, मतलब टेल बैग में मेरा सारा सामान है। जो मैंने सैडल बैग्स लगाए हुए ना, उसमें मैंने सिर्फ खाने पीने का सामान रखा है, दैट्स इट, एंड टूल्स वगैरह, दैट्स इट। तो मैंने कुछ ज़्यादा सामान रखा नहीं है। आई एम गोइंग वेरी लाइट। और अभी आप देखो दिल्ली में, आई एम राइट नाउ एट धौलाकुआं। क्या ट्रैफिक है यार, बहुत भी बुरा हो रखा है ट्रैफिक, लेकिन जर्नी तो मज़े आने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो लद्दाख को देखने के लिए? और यस, इस ट्रिप पे आपको दिखेंगे नई नई जगह, नई नई वादियाँ, और मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहना भाई लोगों, चैनल से जुड़े रहो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ये मेरे दिल से वाली राइड जो होने वाली है, दिल से राइड है, क्योंकि ये राइड मैं अपने डॉग के लिए ट्रिब्यूट करने वाला हूँ, जिसका नाम है रॉको। वो अब नहीं है, बट मेरे दिल में हमेशा रहेगा। बट दिस राइड विल बी ट्रिब्यूट टू हिम। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, हमेशा करता रहूँगा। जो पेट ऑनर्स है ना, समझ सकते हैं इस चीज़ को। पेट ऑनर्स जो पेट पसंद करते हैं, उनसे वो लोग सब समझ सकते हैं, बिलीव। सो रॉको, दिस इज फॉर यू बडी। आई मिस यू बडी, आई मिस यू। आपको हेलो करेंगे हम एक अच्छी जगह जाके, एक अच्छे हाइट पे जाके आपके से हेलो करेंगे। आप वेट करो, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। ट्रैफिक देख लो सामने कितना सारा है। तो हम पहुंच गए जीटी करनाल हाईवे। दिल्ली से निकलते निकलते मेरे को अप्रॉक्स लग गया है 1.25 घंटा। पेट्रोल हमने फिल करा लिया है, टैंक हो गया फुल, और ट्रैफिक अभी भी है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट हमें
मेरे को जो अपनी एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है ना, आई गेस 100 प्लस 120 लेके चलना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एवरीवन। हमारा तो आज का टारगेट है, वक्त के साथ लड़ाई है, क्योंकि हम पहुंचना है आज ही। आज मतलब आज तो नहीं पहुंच सकते, हाँ आज ही पहुंचना है, नहीं अभी नहीं पहुंचे, सैटरडे कल होगा, मतलब 1 घंटे बाद सैटरडे शुरू हो जाएगा। तो हमें सैटरडे लेट नाइट में पहुंचना है लद्दाख, दैट्स आवर टारगेट। मज़ा आने वाला है, मौज आने वाली है, वक्त के साथ और डिस्टेंस के साथ डिशुम होने वाली है अच्छे से, क्योंकि हम लद्दाख जाके ही मानेंगे। आज टारगेट आज अचीव करके ही मानेंगे। हम करनाल पहुंच गए, क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट, हाफ तो क्रॉस कर ही लिया, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, थोड़ा बॉडी को रिफ्यूल करते हैं, क्योंकि हमारी जो फैंटम है वो तो फ्यूल्ड अप है, हमें फ्यूल करने की जरूरत है। और एज सच मौसम भी ठीक है फ़िलहाल, टेम्परेचर 32 डिग्री है, तो इतना ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। वॉट वॉज देयर इन दिल्ली, वो तो 45 प्लस चल रहा था, तो 15 डिग्री कम हो गया। तो रात में चलने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि गर्मी भी कम हो जाती है, ट्रैफिक तो चलो ठीक है, बट ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाता है, बट मज़ा आ जाता है। एनर्जी फुल ऑन है अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि फटीगनेस फील हो रही है, लेकिन उससे फटीगनेस फील करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, अपने आप को रिफ्यूल करते हैं, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अभी भी हमारे जो किलोमीटर्स कवर हो गए हैं अप्रॉक्स 140 हो चुके हैं, और अभी हमारा जो है टारगेट 1160 किलोमीटर्स मोर टू गो। क्या कहते हैं, हो जाएगा, वो तो जाना चाहिए। वक्त के साथ हम भाग रहे हैं, डिस्टेंस को कवर करते हुए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर। तो इसको मैंने अपने हिसाब से ना ट्विस्ट कर दिया है। सुबह की चाय पियेंगे हम पठानकोट में, और लंच करेंगे कश्मीर में, और रात का खाना खाएंगे कहाँ, लद्दाख में। तो ये मेरा टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। क्या बोलते पब्लिक, होगा आज का खाना, रात का खाना मेरा क्या लद्दाख में होगा? जमे रहो चैनल पे, देखते रहना। टिंग टांग, हम पहुंच गए हैं अम्बाला, और हरियाणा का जो धनुष है ना, वहाँ पहुंच गए हैं, और हमें यहाँ पहुंचने में लगे हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुंचने में। अम्बाला क्रॉस हो गया हमारा, और हमने कर लिया अप्रॉक्स 220 किलोमीटर, और अभी भी 1100 किलोमीटर बचे हैं। देखते, पंजाब की जो रोड्स है ना, मस्त खुली सड़कें बनी हुई हैं, नाइस बिल्ड, मतलब मेंटेन्ड हाईवेज है। मतलब मैं आराम से 120 प्लस चल रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग माई राइड राइट नाउ, और मज़ा ही मज़ा आ रहा है। किलोमीटर्स हमारे हो गए 260 किलोमीटर्स, और 3 घंटे में हमने 260 किलोमीटर्स कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट हॉल्ट लेंगे लुधियाना में। लुधियाना में ब्रीदर लेते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट का रेस्ट लेंगे, और फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक लुधियाना में पेट्रोल भी टॉप अप करा लेते हैं। तो फिलहाल मेरे को तो आ रहा है मज़ा, क्योंकि टेम्परेचर भी ना अभी प्लेजेंट है, तो इट्स 32 डिग्री, बट गर्मी नहीं है वैसी जैसी होती है ना, वो वाली गर्मी नहीं लग रही, थोड़ा सही लग रहा है टेम्परेचर, तो मज़ा भी आ रहा है। तो लद्दाख आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। टोल सेक्शन, पता नहीं कौन सा टोल है, जस्ट आफ्टर लुधियाना। छोटा सा ब्रेक लिया 10 मिनट का, अब निकलते हैं यहाँ से। ये रही हमारी बीमर, हमारा फैंटम, जो बिल्कुल ही ब्लैक हो रखा है हमारी तरह। बड़े दिनों बाद इतनी मस्त राइड मार रहा है ये। सो फार अराउंड 330 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं,
अभी तो बहुत दूर जाना है। हमारा जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर हो चुका है। जलंधर हम पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 3:15 के आसपास हो रहा है। छोटा सा अनदर ब्रेक विथ रेड बुल एंड मैक्स प्रोटीन, दोनों एनर्जी बनाए रखेगी क्योंकि जाना है कहाँ? लद्दाख। लद्दाख खाना तो डिनर तो आज हम लद्दाख नहीं करेंगे, वही टारगेट है। तो जो बोले थे वो करके दिखाएंगे आपको। 4 और यहाँ से रह गया है अप्रोक्स 110 किलोमीटर हमारा जम्मू। हमें जाना है सीधा, तो ये राइट चला जाएगा धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी, यहाँ से निकल जाएंगे और हमें निकलना है सीधा। 5 बजे से पहले हमने क्रॉस कर रहे हैं लखीमपुर का जो बॉर्डर है राइट फ्रॉम पंजाब से। अब हम एंटर कर जाएंगे जम्मू कश्मीर और यहाँ से हमारे जो प्रीपेड नंबर्स हैं वो हो जाते हैं बंद। बंद इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड अलाउड है। हाँ, आप यहाँ के अगर लोकल रेजिडेंट हो मतलब जम्मू कश्मीर के, तो यू कैन बाय अ प्रीपेड नंबर जो चलेगा। बाहर वालों का नहीं चलेगा, सिक्योरिटी रीजंस है। अपना तो चलेगा, तो बाकियों का हो जाएगा बंद। तो यहाँ से आप पहले ही अपनी फैमिली को कॉल करके बता सकते हैं कि आपका फ़ोन चला जाएगा बंद। और अब हम पहुँच रहे हैं सीधा, ये जो वो है ना, ये तो गड्ढे गड्ढे हैं यहाँ पे, ट्रकों की लाइन लगती है पूरी। तो लंबी चौड़ी लाइन है भाई। देख रहे हो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, कितने सारे ट्रक्स हैं। इनकी एंट्री हो रही है फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में, तो ये पूरे चेक पोस्ट है यहाँ पे। अब इसका रास्ता कोई और भी है क्या? ओहो, वहाँ से भी रास्ता था, वो बाइकर्स वहाँ से जा रहे हैं, तो मतलब कोई और रास्ता भी था, हम यहाँ से गलत आ गए। कोई नहीं, भूल चूक माफ़, आप देख लेना। यहाँ से मत आना, आगे से आना। हम तो यहीं से आ गए थे। तो सुबह के 5 बजे हमने एंट्री कर ली है JNK में। ये सब चले जाएंगे अंदर, जितने भी ये है ना ट्रक्स, ये सब अंदर चले जाएंगे। MCD का टोल वोल जो होता है, स्टेट टैक्स वगैरह पे करेंगे। हम अभी कुछ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं बाइक पे। हाईवे मिनी नेस्ट। आप लोग यहाँ रुक के कुछ खा पी भी सकते हो, हम तो नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे सीधा जम्मू में। मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जम्मू अभी भी 80 किलोमीटर्स है और रोड कंडीशन तो रोके, बीच बीच में हाईवे पे काम चल रहा है, पीछे बना हुआ था तो टाइम मिला नहीं मेरे को एक्चुअली रिकॉर्ड करने का। बट फिलहाल रोड ठीक है यार। और सुबह के बज रहे हैं अब 5 बज रहे, 5 सवा 5 हो रहे, तो 6 बजे हम जम्मू होंगे। तो जो ऐसा सोचा था वैसा तो वैसा हो रहा है, तो ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। तो खींचते हुए चल रहे हैं अभी तक हम, और अभी भी मतलब टायरिंग जैसा कोई फीलिंग हो नहीं रहा है कि थक रहा है, शरीर थक रहा है या फिर। दो हमने डिस्टेंस जो अपनी स्पीड है बेसिकली 120 मेंटेन रखी हुई है, तो आई थिंक ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है और आप आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। आई थिंक 130 प्लस चले जाए या 140 टच करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा।
दैट्स माई थॉट, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट हाँ 120 में ना आप आराम से रिलैक्स भी रह सकते हो। फिर बहुत सारे आई थिंक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाईवे बन रहा है, एलिवेटेड हाईवे बन रहा है, तो बहुत सारे डाइवर्जन्स आ रहे हैं, रोड्स का हाल ख़राब है, तो हमारी जो स्पीड थी ना वो अब डगमगा सी गई है, बट कोई नहीं, करना तो है। आई गेस 15-20 किलोमीटर पहले एक डाइवर्जन आ रहा था जो नया बाईपास बना है टूवर्ड श्रीनगर का, तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है टेक दिस रूट। हाईवे आप देख लो आपके सामने ही है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है आई बिलीव। मैं पहली बार इस रोड पे जाऊंगा, वरना पहले तो हम सीधा ही जाते थे, जम्मू क्रॉस होके ही श्रीनगर निकलते थे। आई थिंक ये जम्मू बाईपास बना दिया है, लंबा होगा लेकिन आई थिंक ट्रैफिक और रोड को अवॉइड करने के लिए। तो हमारे साथ हो गया है खेल। हाँ, अच्छी खासी रोड बनी हुई थी, आगे जाके ना टनल था जो बंद है अभी फ़िलहाल, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक डाइवर्जन आता है जो आपको लेना पड़ेगा। डाइवर्जन क्या है, कनेक्टिंग रोड है ये बेसिकली, जो आपको मेन हाईवे से जोड़ देगी बाद में। सो हमारा उधमपुर क्रॉस हो गया है सुबह के 8:15 बजे। 8:15 बजे हमने उधमपुर क्रॉस कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं रामबन की तरफ। एज यूजुअल रामबन का हाल आप सबको मालूम ही है, वहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ खिसक जाता है, कभी कुछ खिसक जाता है। आज देखते हैं क्या खिसका है और हमारी कितनी खिसकाएगा और कितना वेट लगवाएगा। वेट लगवाएगा नहीं मतलब वेट करवाएगा, तो देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ पानी वानी का, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्रेक लग गया तो वहाँ ना पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, ना पानी है, मतलब छाया तो है ही नहीं। तो यहाँ देख लेते छाया और मारते थे छोटा सा ब्रेक। अब आएगा ढाबास, आओ यहीं रुक जाए। सो हम लोग एंटर करने वाले हैं चेनानी टनल, और दूसरा रास्ता तो पत्नी टॉप की तरफ जाता है, हम जा रहे हैं चेनानी के अंदर। और अब चेनानी टनल जो अप्रॉक्स आई गेस कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर्स की आई गेस। और यहाँ पे ना कैमरा मतलब अभी चेन्नई टनल जैसे दिखेगी ना, मैं कर दूँगा कैमरा बंद, क्योंकि यहाँ शायद अलाउड नहीं है। और ये सामने टनल, अरे ये तो फास्टैग है या टनल है? ये टनल है कि फास्टैग है, टैग है कि क्या है? तो हम कहाँ से जाएं? यहाँ से? आइए जी आइए, यहाँ से जा सकते हैं हम। वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ जाम लगा हुआ है या बंद हो रखा है, कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या हो रखा है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा हुआ है। और हमारे साथ हो गया खेल, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पे बंद कर रखा है। तो सीन ये है कि फ़िलहाल हम फंस गए जाम में। चालू हो गई चालू हो गई चालू हो गई चालू, एंड टनल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हम भी जाने वाले टनल में, तुम भी जाने वाले टनल में। चला भाई चला, कोई तो चलाओ, जहाँ से जगह मिले निकलते चले जाओ, उड़ते चले जाओ, निकलते चले जाओ। ट्रक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और यहाँ रोक दी है। व्हाट इज दिस? अच्छा, दूसरी साइड भी जा सकते हैं, ओके, ये भी ठीक है। वेरी अच्छा, नहीं दूसरी साइड ही जा सकते, आपको अपनी लेन में जाना पड़ेगा। एंड आई एंटर द टनल एंड दिस इज
चेनानी टनल अप्रॉक्स 9 किलोमीटर टनल रहेगी। थोड़ा सा मौसम ठंडा होएगा और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होएगा। ये तो मज़ा आएगी, ये तो बहुत मज़ा आएगी। अब हमारा जो अटल टनल था ना, उसका मज़ा आज हमें चेनानी टनल देगा। अरे कौन सा हॉर्न मार रहे बाबा। ये टनल जो है एग्जैक्ट 9 किलोमीटर्स की, और बाहर निकलते ही ओए होए क्या धूप है यार, क्या धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। धूप भी है, गर्मी भी है, सब है। बन क्रॉस किया अभी हमने, हाल देख लो क्या हो गया। मतलब मेरे जो ब्लैक कलर के गेट्स थे ना, कलर चेंज हो गया इनका। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक है। सुबह के बज रहे 10 और ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर हम आ चुके हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कवर हो गया। लेकिन ये जो सारे जाम है ना, रामबन के, बनिहाल के, ये बड़े टायरिंग में कर देते हैं यार, एनर्जी को चूस लेते हैं हमारी। बड़ा ही बुरा हाल है। बिल्कुल दूर दूर हो रखी है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस CSF स्टाफ जो है यहाँ पे, जो जवान खड़े हैं ना CSF के, जो इतने धूल में भी, डस्ट में भी खड़े हुए हैं हम लोगों के लिए। हैट्स ऑफ टू देम। हमारे तो इसमें हालत ख़राब हो गई, बट वो पूरे दिन खड़े रहते हैं इस गंदी धूप में। इतनी ज़्यादा धूल है कि हम हेलमेट का वाइज़र नहीं खोल सकते, पर हाल बेहाल है अंदर, इतनी ज़्यादा धूल है। सांस लेना मुश्किल है यहाँ तो, धूल ही धूल है, धूल ही धूल है, धूल ही धूल है, और अंदर जाम भी लगा हुआ है। तो छोटी सी टनल थी, ख़त्म होने वाली है। बाइक को घर से बाहर निकाला था और अब देखो पूरी ना मिट्टी मिट्टी हो गई, और सेम हाल मेरे गियर्स का भी हो चुका है। देख लो क्या हाल हो रखा है, सब गंदा हो रखा है। और हम हैं फ़िलहाल बनिहाल से 10 किलोमीटर पहले। हाँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। वैली का व्यू देखो, ये जो जगह है आई गेस बैश बोल रहे हैं, दिस इज़ बनिहाल, और बड़ी ही प्यारी वैली लग रही है यार, बड़ी ही प्यारी वैली। और हमें लग रही है भूख, तो ये है हिंदुस्तान द ढाबा, लेकिन ढाबा है बंद। पहलवान द ढाबा भी बंद। मजाक कर रहे हो यार तुम तो सब, ऐसे थोड़ा ना होता है, सारे ढाबे बंद कर रखे हैं। मेरे ख्याल से या तो टूरिस्ट है नहीं अभी, या आ नहीं रहा, या जो भी है, लेकिन जो आए हैं उनके लिए तो कुछ करो भाई। तो किसी रैंडम पे रुकना पड़ेगा फिर। और हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं श्रीनगर, जो रह गया 90 किलोमीटर्स, और जो लेह है दैट इज़ 510 किलोमीटर्स। तो जो टारगेट है ना हमारा, स्टेप बाय स्टेप पास आता जा रहा है, पास, यू नो, पास, इट्स वेरी नियर नाउ। हमने अब 780 किलोमीटर चला रही है सुबह से क्या, रात से, सुबह से। मेरे को ना वो हो गया, अभी हैंगओवर हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए लगता है। पेट में जाएगा ना तो अच्छी आवाज़ निकल के आएगी, वरना ऐसी बहकी बहकी बातें ही आएंगी।
क्योंकि पहले तो ये टनल नहीं बनी थी, जब मैं लास्ट टाइम जब भी आया था तब तो नहीं थी। तो ये नई टनल बनी है, कितने किलोमीटर्स की है। आंदो आंदो आंदो। और ये कितने किलोमीटर्स की टनल है वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये टनल फिर भी ठंडी है, और द गुड थिंग इज अंदर धूल नहीं है। तो यहाँ के जो ब्लोअर्स हैं ना वो काम कर रहे हैं सही से। ये सही है यार, इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी टनल बनाई हुई है। इससे जो डिस्टेंस है ना सही कवर अप हो जाएगा हमारा। कि मैं के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं। बात है कि जम्मू कश्मीर तो पहले ही एंटर कर लिया था, लेकिन ये कश्मीर वाला जो एरिया है ना वो चालू हो गया यहाँ से, जो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी कश्मीर की यहाँ पे आती है। ऐसे तो मेरे को मालूम नहीं है, तो कहीं पे अगर लिखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये मिलिट्री देख रहे हो आप, ज़्यादा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा नहीं, ठीक है। हम यहाँ से बाहर निकल के रिकॉर्ड करेंगे, कुछ अच्छा दिखा तो आपको दिखाते हैं। और जस्ट फॉर अपडेट, हम श्रीनगर एंटर नहीं करेंगे, मतलब श्रीनगर को हम बाईपास करेंगे। और यहाँ से श्रीनगर अभी रह गया होगा अराउंड 60-70 किलोमीटर रह गया होगा। अब बारी है कश्मीर की, जहाँ पे हमारा प्लान है लंच का। तो देखो, श्रीनगर तो रह गया, वैसे तो हमारा 40 या 40 या 50 किलोमीटर। तो लंच से पहले ही पहुँच जाएंगे। तो ख्याल ये है, देख लीजिए 49 किलोमीटर है। तो ख्याल ये है कि कश्मीर में ही लंच किया जाए और एक लंबा ब्रेक लिया जाए। 12 बजे हम कश्मीर के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये मैंने बाईपास ले लिया है कश्मीर का। सो दिस विल टेक अस टू सोनमर्ग नाउ। तो अगली डेस्टिनेशन है सोनमर्ग। सोनमर्ग से आई गेस के रास्ते में ही मैं होल्ड लेता हूँ और अपना लंच वगैरह करते हैं यार। सो एज़ पर द टाइम वी आर ऑन टाइम, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, सही टाइम पे चल रहे हैं और मज़ा आ गया। सबसे बेस्ट बात यह है कि टायरिंग नहीं हुआ, और जो हमने रेड बुल पिया ना उसने अपना असर पूरा दिखाया। मैं कम से कम 3 तो पी ही गया हूँ रेड बुल, 3 नहीं 4 पी गया हूँ। सबने असर पूरा दिखा दिया। फिर के अंदर ही जो मैंने पहले बोला था ना कि हम श्रीनगर की साइड नहीं जा रहे हैं, तो ये श्रीनगर ही है, बेसिकली कश्मीर ही है। अभी हम बारामूला के साइड में हैं, बारामूला आ जाएगा और वहाँ से कोई रास्ता कटता है टुवर्ड्स सोनमर्ग। तो फ़िलहाल उस जंक्शन का वेट है कि वो कब आएगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, 12 बज चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं। अभी थोड़ी सी ना एनर्जी भी हम लूज़ कर रहे हैं। तो ये आ गया सोनमर्ग, सीधा सोनमर्ग का रोड आ गया है। तो हम सही जा रहे हैं बेसिकली। और ये रास्ता ना बारामूला के आसपास है, लाल चौक के क्रॉस करके बारामूला आता है। बारामूला से ना हमने लिया है राइट टर्न टुवर्ड्स सोनमर्ग। तो ये कश्मीर की गलियों से हमें लेके जाएगा। मौसम तो ठीक है, लेकिन धूप बहुत तेज है यहाँ पे। हवा इस ठंडा बट धूप इज़ वेरी गर्म। आदि को क्रॉस करते हुए ना मैं ऑफिस की कॉल्स ले रहा था। जस्ट इमेजिन, मैंने छुट्टी ली हुई है बट मैं आज भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ऑन दी ट्रिप, ऑन द गो। समझ रहे हो आप? समझ नहीं रहे हो, मेरे दर्द को नहीं समझ रहे हो आप। करना पड़ता है यार, पैसे भी तो चाहिए। अब पैसे नहीं आएंगे तो राइड कैसे होएगी? हमारा कौन सा चैनल चल रहा है? चैनल चल जाएगा तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। सो
अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं सोनमर्ग। कश्मीर पीछे है। कश्मीर बेसिकली जो श्रीनगर है वो पीछे रह गया है, उससे हम बाहर निकल आए हैं। और ये जो रास्ता है आपने देख ही लिया था कैसा कंजस्टेड रहता था पीछे, और अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, बट ये भी सिंगल रोड ही है। तो मज़ा तो अभी भी आ रहा है, थक गए हैं लेकिन अब रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बाद तो तुम्हें सबको मालूम है तुम्हारा भाई किसी की सुनता नहीं, फिर इसके गवाह कहीं सारे हैं। तो अपने लंच की सीट पे अब फटाफट ढूंढते हैं अच्छा सा रेस्टोरेंट, ढाबा, जो भी मिलता है, और वहाँ बैठ के करते हैं लंच। अब तो ब्रंच ही होगा, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ रेड बुल पे ज़िंदगी चल रही है। क्या कहता है यहाँ का साइन बोर्ड, अब ये समझे ज़रा। ले है 440, कारगिल है 200, सोनमर्ग है 50। लास्ट लेक समझिए, कारगिल है 160 किलोमीटर, सोनमर्ग तो अभी 30-35 किलोमीटर में आ जाएगा, और उसके बाद रह जाएगा हमारा मेजर 200 किलोमीटर विच इज़ लद्दाख। सो बज रहे 3:30, टारगेट है 12 बजे से पहले हमने लद्दाख में एंट्री मारनी है। और एक बार लद्दाख में एंट्री हो गई फिर तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कि शायद जोजिला में हो रही है बारिश या स्नोफॉल, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बट टेंशन वो नहीं है, टेंशन वो है कि अगर हमारे एंट्री करने से बना कर दिया तो कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारी सारी प्लानिंग छिड़ जाएगी। तो फोकस तो यही करना है बस कि क्रॉस करना है, आज लद्दाख आज ही पहुंचना है। क्या कहती है बीमार, मेरे फैंटम, तुगड़ुक तुगड़ुक करते हुए निकल जाना हमने। बारिश यहाँ हो चुकी है ऑलरेडी। मज़ा तो पूरा होने वाला है। हल्की हल्की ना डिजलिंग शुरू हो गई है, देखो आपको अगर सामने वाले उस पर दिख रही होगी ना, मेरे टूरिंग स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो हल्की हल्की डिजलिंग है, बहुत ही हल्की है, अक्यूट सी है। तो वो तो टेंशन नहीं है मेरे लिए, टेंशन आगे आ सकती है, लेट्स सी। लद्दाख नहीं पहुंचा, लेह नहीं पहुंचा जा रहा हमसे, अभी भी आई गेस 50-60 किलोमीटर बचा हुआ है, और 1 घंटा हमें अभी लगेगा।